इस आप सभी को पता है कि डायनासोर जो है वो बड़े पावरफुल होते थे, लेकिन फिर भी इतनी पावर के बावजूद वो अर्थ पे से कैसे ख़त्म हो गए। इनके पीछे एक बड़ी ख़ास चीज़ का हाथ है और वो है एस्टेरॉइड्स का। एस्टेरॉइड्स वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं स्पेस में जो कि किसी भी प्लैनेट से टकराएं तो बहुत बड़े अमाउंट में भाई उसको नुकसान पहुंचाते जाते हैं। अगर हम अर्थ पे देखें तो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स टकराए हैं, लेकिन मेजर एस्टेरॉइड इम्पैक्ट्स में आप डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन देख सकते हैं। डायनासोर जो है वो एस्टेरॉइड्स की वजह से ख़त्म हुए थे, और एस्टेरॉइड ने सिर्फ डायनासोर्स को नहीं बल्कि और भी बहुत सारी स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया था और बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज भी लाया था। कहीं भी अगर एस्टेरॉइड फटता है तो वहाँ पर आप समझ लें कि आपने कई सैकड़ों एटम बॉम्ब्स गिरा दिए हों, इतनी ज़्यादा पावर वहाँ पर होती है। ये तो हो गई तबाही की बात, लेकिन मज़े की बात यह है कि साइंटिस्ट मानते हैं कि जो पानी आज आप अर्थ पे देखते हैं ये अर्थ पे शुरू से नहीं था। अगर हम सोचें भी सही तो मतलब है कि अर्थ तो एक सिर्फ सॉइल का एक टुकड़ा था, उसके अंदर से पानी कहाँ से आ गया। सोचने की बात तो ये है। तो साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये जितना भी पानी आप देखते हैं अर्थ के ऊपर ये एस्टेरॉइड्स ही लाए थे, क्योंकि मुख्तलिफ टाइम स्पेन में एस्टेरॉइड इसके ऊपर टकराए थे, जिसकी वजह से बहुत सारी कीमती चीज़ें जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, पानी, एलुमिनियम और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर वो एस्टेरॉइड से ही आई थी। एस्टेरॉइड्स की एक बहुत बड़ी बेल्ट भी है जो कि कई मिलियन माइल्स तक फैली हुई है और एस्टेरॉइड्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन मज़े की बात है कि अगर आप इस मिलियन माइल्स पे फैले हुए एस्टेरॉइड बेल्ट को जमा कर दें और इसका मैच देखें तो ये हमारे मून के बराबर भी नहीं होता। एक्चुअली जो मेन चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को तबाही किसी के ऊपर डालने के लिए, वो उसका मैच भी होता है, लेकिन अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो मैच से ज़्यादा नुकसान स्पीड पहुंच जाती है। जैसे कि अगर एक नीडल भी आप लाइट की स्पीड से आपके ऊपर गिराएंगे तो बहुत ज़्यादा तबाही आप देखेंगे। एस्टेरॉइड बेल्ट में जो है वो एस्टेरॉइड्स एक छोटे से डस्ट पार्टिकल से लेके थाउजेंड्स ऑफ फीट्स के डायमीटर के एस्टेरॉइड्स भी आपको मिलेंगे। अब मज़े की बात है कि कोई भी अगर हम प्लैनेट देखें तो 3 रूल्स फॉलो ज़रूर करता होगा, और प्लूटो को भी इसलिए निकाला गया था कि वो 3 रूल्स फॉलो नहीं करता। बाकी 2 को छोड़ के एक रूल ये है लास्ट वाला कि किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द जो है वो स्पेस का कचरा नहीं होना चाहिए। यानी कि स्पेस के कचरे से मुराद एस्टेरॉइड्स नहीं होने चाहिए जो कि उसके ऑर्बिट में किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस बनाए, जबकि प्लूटो ये मानता नहीं था तो उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। अब बात करते हैं मार्स और जुपिटर के दरमियान जो कि इतनी बड़ी एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो ये क्यों प्लैनेट्स हैं। इनके पीछे इंटरेस्टिंग रीज़न ये है कि ये जो जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं ये मार्स और जुपिटर जो है उनकी किसी भी किस्म की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं देते इनके ऑर्बिट के अंदर, जिसकी वजह से ये प्लैनेट्स की लिस्ट में या प्लैनेट्स के क्राइटेरिया को फुली फॉलो करते हैं। मज़े की बात है कि ये एस्टेरॉइड्स प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम एस्टेरॉइड पर बेल्ट में देखें तो एक CERES मतलब कि इस स्पेलिंग के नाम का एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है कि था। मतलब कि प्लूटो के से पहले ये भी प्लैनेट लोग इसको समझते थे, लेकिन क्योंकि एक ड्वार्फ प्लैनेट है और ये भी रूल्स नहीं मानता किसी भी प्लैनेट के, जिसकी वजह से इसको प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया। मज़े की बात है कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उनके अपने मून्स, अपनी रिंग्स और अपनी टेल्स भी हो सकती हैं, जो कि बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ है। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।